जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, अपना एक टॉपिक है, उसका नाम है समीकरण। क्या नाम है? समीकरण। इस वीडियो में हम लोग समीकरण के कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं और उसका बेसिक जानने वाले हैं, ठीक ना। तो देखना, आपको वीडियो पूरा देखना है तो आपको ये पूरी अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि समीकरण कैसे बनते हैं और इसके कुछ रूल भी आपको याद हो जाएंगे। तो चलिए देखिए क्या करना है भाई। पहले समीकरण जानेंगे, समीकरण कहते किसे हैं उसको बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, समीकरण कहने का मतलब होता है एक शर्त। समीकरण का मतलब क्या होता है? एक शर्त। कोई एक शर्त होता है, उसी शर्त को हम लोग समीकरण कहते हैं, ठीक ना। लेकिन वो शर्त पता नहीं चलता है कि वो शर्त है क्या। उसी शर्त को हम लोग पता करने के लिए उस समीकरण को हल करते हैं, ठीक ना। तो हम लोग चलते हैं अब क्वेश्चन पर। अब देखिए, तो समीकरण समझ गए ना कि समीकरण क्या है। समीकरण एक तरह का शर्त है। क्या है? शर्त है जो कि छिपा हुआ रहता है। एक तरह से आप उसको रीजनिंग भी बोल सकते हैं, ठीक ना। कोई दिक्कत नहीं है। तो समीकरण में सबसे पहले समझना क्या चाहिए कि वो समीकरण की पहचान क्या चाहिए भाई। तो पहचान यही है कि सबसे पहले आपको इक्वल दिखाई देगा। इक्वल यानी कि बराबर का सिंबल दिखाई देगा तो आपको जानना है कि समीकरण होने लायक है। अगर ये नहीं दिखाई दिया तो आपको समझना ही नहीं, दिमाग लगाना ही नहीं है कि वो समीकरण होने वाला है। जब तक ये नहीं दिखाई दिया आपको कोई भी नहीं बता सकता है कि समीकरण होगा, क्योंकि समीकरण होने के लिए ये होना एकदम जरूरी है। एकदम क्या है? जरूरी है। अब चलते हैं। ये तो हो गया भाई, ये होगा तब समीकरण बनने का कोई चांस भी है। ये नहीं है तो कोई चांस नहीं है, 1% भी चांस नहीं है, कुछ भी चांस नहीं है। अब देखिए, इसके इस तरह भी अंक रहेंगे, कुछ इस तरह भी अंक रहेंगे। और कैसे अंक रहेंगे भाई? तो रहेंगे क्या? चर और अचर दोनों संख्या के रूप में, यानी कि बीज गणित के रूप में वो रहने वाले हैं, ठीक ना। तो बीज गणित में ही बराबर का यदि चिन्ह लग जाए तो उसी को हम लोग समीकरण का नाम दे देते हैं, ठीक ना। तो अब हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन बनाने से पहले एक दो और रूल समझ जाइए कि जब देखिए, मान लीजिए कोई संख्या इस तरफ से यानी कि इसको आपका कौन साइड दे सकते हैं आप? दायां साइड बोल सकते हैं। यहाँ पे इसको बोल सकते हैं बायां साइड। क्या बोल सकते हैं? बायां साइड। तो जब दायां से बायां आए और वो प्लस में रहे तो ई पट्टी आएगा तो माइनस में होगा। यदि वो माइनस में है और इस तरफ आया तो प्लस में होगा। इस तरफ के मतलब क्या चीज़? यानी कि दायां से बायां, यानी कि जब भी वो अपना दिशा बदलेगा, यानी कि बराबर के इस तरफ से उस तरफ जाएगा तो उसका चिन्ह बदलेगा। प्लस रहेगा तो माइनस होगा, माइनस रहेगा तो प्लस रहेगा। ये बात आपको ध्यान देना है। कब? जब वो अपना साइड बदल रहा है तब, ठीक ना। अब देखिए एक और बात कि तो माइनस प्लस के लिए समझे, गुना भाग के लिए समझ लेते हैं। जब गुना रहेगा, क्या रहेगा? गुना रहेगा तो भागा में जाएगा। अब भागा का मतलब होता है यहाँ पर भागा देना नहीं, यहाँ पर भागा का मतलब होता है बाटा। क्या होता है? बाटा, यानी कि संख्या के नीचे, ठीक ना। अब जो भागा में रहेगा वो कहाँ जाएगा भाई? गुना में जाएगा। इतना बात आप याद रखिएगा तो आपको समीकरण बहुत ही सिंपल तरह से आप बना सकते हैं और समझ भी जाइएगा, ठीक ना। तो चलते हैं अब अपने क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन देखिए क्या है भाई। देखिए, इसमें बराबर लगा हुआ है ना, इस तरफ भी है चर और अचर संख्या, इस तरफ भी चर और अचर संख्या है, तो समीकरण है, ठीक ना। अब इसको हल करते हैं। तो हल करने का सबसे अच्छा उपाय क्या है? सबसे पहला स्टेप क्या होता है? वो स्टेप को हम लोग जानेंगे कि उसको हम लोग क्या करते हैं। सबसे पहले जाति वाले यानी कि एक जैसे वाले को एक तरफ बुलाते हैं, एक तरफ बुलाने का प्रयास करते हैं। जैसे देखिएगा तो पता चलेगा कि यहाँ पर x 3x है, यहाँ पर एक 4x है। तो सबसे पहले हमारा ये प्रयास होना चाहिए कि हम x वाले को एक तरफ कर दें और बिना x वाले को एक तरफ कर दें, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पर 3x है तो इसको इसी तरफ छोड़ देंगे। इस तरफ से बुलाएंगे हम किसको? -4x को। क्यों भाई? क्योंकि इसका जाति वाला ई है, इस तरफ इसलिए बुलाएंगे इसको, ठीक ना। इसको बुला दिए तो देखिए आएगा ई पट्टी। तो चिन्ह का चीज़ पहले है माइनस में। हम बताए हैं कि जब भी साइड चेंज कर देगा तो उसका चिन्ह चेंज हो जाएगा। तो माइनस है तो प्लस में लिख देंगे और जो था वो लिख देंगे 4x, ठीक ना। अब देखिए इस तरफ क्या बचा? 24 बचा। यह अभी नहीं बचा क्योंकि ये इस तरफ भाग चुका है। अब देखिए इधर से 3 को भेजेंगे। क्यों भाई? जब x वाले किधर बुलाएंगे तो x वाला जो 3x है, अब ये 3 को भी भेजेगा बड़ी कहेगा क्या? क्योंकि जब ये अपना बुला लिया पार्टी तो ये अपना भी पार्टी को भेजने वाला है। ये बात याद रखिएगा। तो ये 3 भी उस तरफ जाएगा तो उस तरफ जाएगा तो ये प्लस में है, इस तरफ जाएगा तो माइनस में जाएगा। ये बात याद रखिएगा। अब देखिए इसको क्या करना है? 3x और 4x को जोड़ना है। तो जोड़ देगा तो कितना आएगा? 7x। कितना आएगा? 7x। अब इसको घटाइएगा, इस तरफ आएगा कितना? 21। अब हम आपको बताए हैं बात, यहाँ पर आपको थोड़ा सा समझना क्या है कि यहाँ जो 7 और x है इसके बीच में गुना का चीज़ छिपा हुआ रहता है, यानी गुना का संबंध रहता है, ठीक ना। ये बात याद रखिए। किसी भी रहेगा, कोई भी चर संख्या रहेगा तो उसके साथ चर संख्या और चर संख्या के साथ में हमेशा गुना का चिन्ह छिपा ही रहता है। ये बात याद रखिएगा। तो 7 का चिन्ह गुना में है तो हम बताए हैं आपको कि जो गुना में रहता है वो भागा में जाता है। भागा का मतलब होता है बाटा यहाँ पर, ठीक ना। तो देखिए 21 था तो इसके नीचे जाएगा 7,
ठीक ना। और इसको काटेगा तो कितना आएगा आंसर 3 आएगा। यही हमारा क्या हो गया, x का मान हो गया। इस समीकरण का मान कितना होगा, x का मान कितना आ गया 3 आ गया। ये हमारा आंसर हो गया। अब इसको हम लोग अच्छा से सजाने के लिए इसको हम इस तरह से अपना चिन्ह देते हैं सिंबल, और जहाँ पे आंसर आता है वहाँ पर इसलिए लिखते हैं, ठीक ना। यदि आपको ये नहीं लिखने का मन है तो इंग्लिश में लिखिए और जहाँ आंसर आएगा इसलिए। यदि हिंदी में लिखना है आपको तो आप लिख सकते हैं या लिख सकते हैं या लिख सकते हैं, आपको जो अच्छा बुझाए। आप या मन है तो या लिखिए, या और मन है तो और लिखिए, या ऐसा सिंबल दीजिए, तब आपका ये बनकर कंप्लीट हो गया। अब इसको चलते हम लोग सोल्यूशन करने। तो देखिए इसमें क्या है भाई, ये भी समीकरण नहीं है, क्यों? क्योंकि देखिए बराबर का चिन्ह लगा हुआ है, इस पर इस तरफ भी चर अचर संख्या है, इस तरफ भी चर अचर संख्या है, तो ये समीकरण दिया हुआ है। तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे, जब दोनों तरफ बांटा रहे तो इसको करने का सबसे अच्छा उपाय क्या है कि हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, यानी कि तिरछा तिरछी गुना करेंगे। तिरछा तिरछी गुना का मतलब होता है इस 4 से उठाकर इस 4 में 2 में करेंगे, इस 3 से उठाकर इस 2 में और इस 3 में करने वाले हैं। इसी को हम बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यानी तिरछा तिरछी गुना अपने भाषा में बोलेंगे। अब देखिए इसको क्या करेंगे, 4 से गुना करेंगे इसमें पहले, सबसे पहले तो कितना होगा, 4 में 4 से कीजिएगा तो 16 आएगा, x इसके पास तो x लिख दीजिएगा, ठीक ना। अब देखिए ये 4 से कीजिएगा किसमें, -8 में, ठीक ना। यदि आपको गुना में दिक्कत हो रहा है, चाहे जोड़ घटाव में दिक्कत हो रहा है, तो इससे पहले हम एक वीडियो बना दिए हैं बीजगणित का बेसिक, उसमें आप जाकर इसको देख सकते हैं। वहाँ पर आपको जोड़ घटाव सीख जाएंगे, गुना भाग सब सीख जाएंगे, ठीक ना। यहाँ पर समीकरण आपको सीखना है केवल। तो देखिए यहाँ पर आप गुना करेंगे इस तरफ, तो देखिए 3 से गुना करेंगे 2 में तो 6, ठीक। इस 3 में गुना करेंगे तो माइनस कितना आएगा, 9x आएगा, कितना, -9x आएगा, ठीक। अब फिर देखिए इस तरह पहला जैसा हो गया। कैसे पहला जैसा भाई, क्योंकि देखिए एक लाइन में हो गया ना, तो अब इसको क्या करना है, हम आपको बताए हैं कि अपना जाति वाला एक तरफ बुलाता है, यानी x वाला बुलाएगा अब x वाले को, और अंक वाले अंक एक तरफ हो जाएंगे, ठीक ना। तो देखिए सबसे पहले 16 को 16x लिखेंगे, इस तरफ से 9x आएगा, माइनस में इस तरफ आएगा, चेंज हुआ साइड चेंज, यानी कि चिन्ह चेंज। ये बात आप दिमाग में बैठा के रखिएगा। अब देखिए ये 6 है तो 6 ठीक है भाई। ये देखिए अब ये 8 को भी भेजेगा, बरियरी भेजेगा, ये 6 काहे भेजेगा, क्योंकि जान रहा है कि हम इसको बुला लिए हैं, 9 को भेजा लिए हैं, तो अब इसको 8 इस तरफ रहने वाला नहीं है, इसलिए 8 को भेजना पड़ेगा। अब 8 भेजेगा, माइनस में उस तरफ जाएगा, अपना चिन्ह बदलेगा, 8 हो जाएगा प्लस में। अब इसको हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तो जोड़ेंगे कितना आएगा, 25x आएगा जोड़िएगा तो, और इसको जोड़िएगा तो 14 आएगा। हम आपको अभी बताए हैं यहाँ पर कि कोई भी चर अचर संख्या के बीच में वो गुना का चिन्ह छिपा हुआ रहता है। तो 25 और x के बीच में गुना का चिन्ह छिपा हुआ है, और गुना हमेशा भागा में जाता है, भागा कहे तो बाटा, ये बात याद रखिएगा। तो x लिख देंगे और 14 को हमको 14 के बाटा में क्या लिख देंगे, 25 लिख देंगे। क्यों भाई ऐसा हम करते हैं, क्यों यहीं पे आंसर क्यों नहीं दिए 14, क्योंकि हमारा मान निकाला था x का, यानी कि चर संख्या का मान निकाला रहता है, और चर संख्या का मान नहीं निकालना रहता है, इसलिए हमने केवल x का मान निकाला। तो इसलिए इसका मान कितना आ गया, 14/25 आ गया। क्या आ गया, 14/25 आ गया। अब इसी को हम क्या करेंगे, अपना सजा लेंगे, जो मन करे वो सजा लिए अपना, और जहाँ आंसर आएगा वहाँ इसलिए लिखिएगा। यह क्या था, समीकरण था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बेसिक है, ये बेसिक मैथ है। इसे जो आगे वीडियो बनेंगे उसमें हम बहुत ही एडवांस क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक ना। तो वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, ठीक ना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।